वंदे मातरम पर एक बार फिर से संसद में जोरदार बहस देखने को मिली। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे वंदे वंदे। इस बार आमने सामने खड़े थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अमित शाह ने वंदे मातरम का गला घोटने की बातें कहते हुए इतिहास के उन पन्नों को खोलने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में वंदे मातरम का गला घोटा गया और देश का बंटवारा हुआ। इसी का जवाब देने के लिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे उठे तो किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बातों को, अपनी स्पीच को वंदे मातरम के नारे के साथ ही शुरू करेंगे। वंदे वंदे वंदे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो संसद का माहौल अलग देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा हमेशा ऐसी राजनीति करती है जो उसे शोभा नहीं देती। बात यहाँ वंदे मातरम की थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ उनकी जागीर नहीं है, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहां तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहां गया था देशभक्ति? कहां गया था आपका देशभक्ति? कहां थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।